बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको सोमी लेंस 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, मैदे का अल्सर, पेप्टिक अल्सर और मैदे के ज़ख्मों के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। सोमी लेंस कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोमी लेंस कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 2 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 7 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोमी लेंस कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। इसोमेप्राजोल मैदे के हर किस्म के मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोमी लेंस कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो सोमी लेंस कैप्सूल दिन में 1 कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोमी लेंस कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सोमी लेंस का कैप्सूल ख़ास तौर पर मैदे के लिए बना है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तज़ाबियत है, इस कंडीशन में सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपका सीने में जलन होती है तो सीने के जलन के लिए सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको हार्टबर्न होता है तो हार्टबर्न के लिए भी सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी जर्ड जर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैदे और खुराकी नाली में बर्निंग सेंसेशन का एहसास होता है। इस कंडीशन में भी सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर मैदे में बहुत ज़्यादा गैस वगैरह रहती है तो इस कंडीशन में भी सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मैदे के अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा ज़ख़म है तो ज़ख़मों के लिए सोमी लेंस कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, सोमी लेंस कैप्सूल मैदे के हर किस्म के मसाइल, मैदे के एसिडिटी, सीने का जलन, हार्टबर्न और पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोमी लेंस कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं है, मगर इसके ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोमी लेंस कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको सोमी लेंस कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, सोमी लेंस कैप्सूल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको सोमी लेंस कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। बस ये था सोमी लेंस कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।